हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 2.81% के गेन के साथ में 14.50 के ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है। पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली हमें इंडिया विक्स के अंदर में गेन देखने को मिल रहा है। 14.64 के आसपास आ गया है, एक ऐसा लेवल जहां पे थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए, थोड़ा संभल जाना चाहिए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब इंडिया विक्स के अंदर में गेन देखने को मिलता है तो उसका निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर में डायरेक्टली कोरिलेशन है एक्चुअली। सो पैनिक देखने को मिलेगा और निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा सा निगेटिव इंपैक्ट दिखाते हुए भी नजर आते हैं। इन शॉर्ट इंडिया विक्स आपको वोलाटिलिटी आपको दिखाता है, इंडिकेट करता है कि मार्केट वोलाटाइल हो सकते हैं। और जब हम ये बोलते हैं कि मार्केट वोलाटाइल हो सकते हैं तो दोनों तरह के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जब पैनिक बढ़ता है तो ज्यादा चांसेस होता है कि नीचे के लेवल्स देखने को मिले। निफ्टी 17,320 नो डाउट लाइफ टाइम हाई पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी 36,761 कल के मुकाबले आज 70 पॉइंट्स नीचे काम कर रहा है, लेकिन इंट्राडे में 37,000 के ऊपर की भी ट्रेडिंग करता हुआ नजर आया हुआ है। निफ्टी फ्यूचर 17,332 थोड़ा प्रीमियम में है एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर भी प्रीमियम में काम करता हुआ अभी दिख रहा है। ओवरऑल बैंक निफ्टी आज ज्यादा वोलेटाइल था, जो आपको 37,000 के ऊपर के लेवल भी दिखा, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। निफ्टी 17,300 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, देन 17,200 का भी लेवल और 17,300 का लेवल वापस से। सो वोलाटिलिटी दोनों जगह देखने को हमें मिली हुई है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो आया है वो ऑयल इंडस्ट्री की तरफ से आया है। बाकी मैक्सिमम सब पॉजिटिव ही काम कर रहे थे, लेकिन बहुत कंट्रीब्यूट नहीं किया। लेकिन ऑयल इंडस्ट्री की तरफ से आज निफ्टी को ज्यादा सपोर्ट होते हुए दिख रहा है। हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया हुआ था? एज मेंशन अर्लियर, कुछ दिन जब से ये पीक मार्जिन लगा हुआ है, कुछ दिन वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है कि मार्केट पे इसका कैसा असर पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज के दिन में एक ट्रेड देखने को मिला जो 37,100 लगभग 2,000 रुपीज में एग्जीक्यूट हुआ और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर में 400-300 पे आ गया। सो इस तरह का फ्रिक मूवमेंट देखने को अभी भी मिल रहा है। सो थोड़ा सा अवॉइड कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। इसके लिए कोई भी ट्रेड हमने इनिशिएट नहीं किया हुआ है। ओवरऑल अभी तक जितने भी हमने ट्रेड इनिशिएट किए हैं उसमें 73.88% का तो हमने सक्सेस देखा हुआ है। एंड अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे लाइव मार्केट में मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं सो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ में ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप www.smarttradersclub.com पे विजिट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी विफ्टी बैंक निफ्टी आज के इस मूवमेंट के बारे में जो वोलाटाइल था बेसिकली, उस मूवमेंट के बाद में कल किस तरह से काम करते हुए नजर आ सकते हैं। कल से मेरा मतलब मंडे है, और एट द सेम टाइम डेरिवेटिव डेटा आज के दिन में किस तरह का मूवमेंट दिखाते हुए या इंडिकेशन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। 1 2 3 इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एफआईआई की पोजीशन, डेरिवेटिव डेटा, पुट कॉल रेशियो, कुछ स्टॉक, ये सब चीजें इस जो सेशन है इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लॉन्ग पोजीशन घट के आई है 3.06% से, जो 64.86% पे काम करते हुए नजर आ रही है। कल के दिन में 4.17% बढ़ा था एंड उसके पहले भी घटा हुआ था। सो एग्जैक्टली हो क्या रहा है? क्या किसी तरह का ट्रेंड की इंडिकेशन है? बिल्कुल नहीं। कभी बाय कभी सेल, कभी बाय कभी सेल। ये कब हो रहा है? जब निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे है और बैंक निफ्टी कुछ पॉइंट्स है, जो क्लोजिंग लाइफ टाइम है बैंक निफ्टी का 37,300-400 के आसपास में है, उससे कुछ पॉइंट से मिस हुआ है। सो हुआ क्या एग्जैक्टली आज के दिन में? सो अगर हम फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशंस की बात करें तो लॉन्ग पोजीशंस बहुत ही कम मार्जिन से, लेट्स से 200-300 लॉट से कम होते हुए नजर आए, लेकिन शॉर्ट पोजीशन बढ़ते हुए नजर आए। तो शॉर्ट बिल्टअप आज के दिन में फ्यूचर में देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम सिंस कल के दिन एक्सपायरी थी तो आज के दिन में डेटा बिल्टअप होते हैं। सो उस डेटा बिल्टअप के अंदर में पुट भी राइटिंग हुई है, कॉल भी राइटिंग हुई है। ओवरऑल अगर हम डेटा देखें, दोनों को कंपेयर करके देखें तो पुट राइटिंग ज्यादा नंबर्स में दिखाई दे रही है, मार्केट में मौजूद है पुट राइटिंग ज्यादा, जो ये इंडिकेट कर रही है कि बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी फिलहाल सही लग रही है। आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 742 करोड़ की बिकवाली इंट्राडे आज के दिन में देखने को मिली, कल के 1228 करोड़ की दमदार खरीदारी के बाद में। सो जिस तरह से एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन दिख रही है बिना किसी डायरेक्शन के, उसी तरह से इंडेक्स फ्यूचर भी नजर आ रहा है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में 593 करोड़ की बिकवाली, ये एक बड़ा नंबर है। सो पिछले कुछ सेशन से ना 15 सेशन तक ऑलमोस्ट एफआईआई ने स्टॉक फ्यूचर में सिर्फ खरीदारी की थी, थोड़ी सी मुनाफा वसूली यानी थोड़ी सी बिकवाली, फिर
प्रॉफिट बुकिंग आपको क्लियर कट आज के दिन में देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर डेटा को समझने की कोशिश करें तो लगभग आपको 13 करोड़ प्लस 13 करोड़ 50 आप बोल सकते हैं इतना निगेटिव देखने को मिल रहा है। 1350 करोड़ के आसपास का निगेटिव नंबर देखने को मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली। सो डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से अगर नंबर्स देखें तो नंबर्स निगेटिव हैं, लेकिन अगर कैश में देखें तो कैश के अंदर में कल से ज्यादा खरीदारी है और डीआईआई की तरफ से भी खरीदारी देखने को मिल रही है। सो लगभग मिला जुला के अगर हम देखने की कोशिश करें तो 600 करोड़ के आसपास की कुछ बिकवाली नजर आ रही है एफआईआई की तरफ से, और डीआईआई की तरफ से टोटल लगभग 669 करोड़ जो क्लियर कट फिगर्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। स्टॉक के अंदर में अभी तक स्टॉक फ्यूचर में कंटिन्यूसली लॉन्ग हो रहा था, प्रॉफिट बुकिंग 600 करोड़ के आसपास की, लेकिन कैश मार्केट के अंदर खरीदारी आते हुए नजर आ रही है। इसका इंपैक्ट कहां देखने को मिलेगा? इसका इंपैक्ट आपको जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स है उसके ऊपर में ज्यादा देखने को मिलेगा। वहां पे एफआईआई की तरफ से थोड़ी बहुत बाइंग आते हुए नजर आ रही है, जिसके चलते हुए इवन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर भी या ऑयल कंपनीज के अंदर में भी आपको आज देखने को मिला रहेगा रुझान अच्छा था वहां पे। इनफैक्ट अगर हम बात करें निफ्टी के तो निफ्टी 1:1 के हिसाब से एडवांस डिक्लाइन जो रेशियो है 1:1 के हिसाब से था और डेफिनेटली एडवांस की तरफ से थोड़ा फेवर करते हुए नजर आ रहा था। सो एफआईआई ओवरऑल 600 करोड़ निगेटिव, डीआईआई लगभग 650 करोड़ पॉजिटिव नजर आ रहा है। निफ्टी 1.35 करोड़ के आसपास में 1.35 पॉइंट्स के आसपास में निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आ गया है और बैंक निफ्टी 0.80। ये ऐसे लेवल से थोड़ी ही दूर है जहां पे हम ये बोल सकते हैं कि भाई आंख बंद करो और बाय करो। ऐसे लेवल से थोड़ी दूर है, जैसे 1.17 की बात कर लीजिए, यहां से अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था, लेकिन 1.35 पे थोड़ा सा डिप देखने को मिला, सो बाय करना चाहिए। एनी हाउ 17,300 के लेवल पे 1.35 होना अभी भी ये इंडिकेट करता है कि मार्केट आइदर डायरेक्शन में जा सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? 17,300 पे आने के बाद में आप ये बोलोगे कि मार्केट ऊपर की तरफ है तो पुट कॉल रेशियो शुड बी ऑन दी ओवरब्रॉड कंडीशंस में होनी चाहिए, पर वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। यहां से 1.6 आराम से जा सकता है। अगर 1.6 जाना है सो निफ्टी को 17,500 पे जाना पड़ेगा। इसे अगर नीचे की तरफ आना है तो ज्यादा पॉसिबल है कि डेटा एडजस्ट होते रहेंगे, यानी एडजस्टमेंट मतलब कल को अगर निफ्टी 17,400 पे पहुंच जाए तो आपको पुट कॉल रेशियो 1.50 1.60 यही देखने को मिलने वाला है, ज्यादा नहीं देखने को मिलने वाला। सो ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी यही इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी दोनों तरफ के मूवमेंट आने के पूरे चांसेस हैं। कल की शुरुआत करने के लिए यानी मंडे की शुरुआत करने के लिए एफआईआई से नेगेटिव इंडिकेशन आ रहा है, 600 करोड़ के ऊपर की बिकवाली है, इसलिए मैं नेगेटिव मान के चल रहा हूं। डीआईआई से डेफिनेटली पॉजिटिव इंडिकेशन है। पुट कॉल रेशियो कॉशियस नहीं है, न्यूट्रल है, लेकिन अगर आप इंडिया विक्स के बारे में बात करें तो इंडिया विक्स आपको कॉशियस व्यू दे रहा है क्योंकि 14.50 के ऊपर की क्लोजिंग आते हुए नजर आ रही है। ये सब अपनी जगह सही है, लेकिन कुछ स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। जो स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है या जो स्टॉक लाया है, इनफैक्ट एक स्टॉक ने 3 स्टॉक के बारे में बात करूंगा और तीनों स्टॉक जो है ये एक ही इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट अगर आप चार्ट देखोगे तो चार्ट भी आपको लगभग सेम दिखेगा। मैं बात कर रहा हूं ऑरो फार्मा की। ऑरो फार्मा शार्प डिक्लाइन के बाद में वी शेप रिकवरी करता हुआ नजर आ रहा है। इस रिकवरी में लगभग 800 का एक बार टारगेट लेके आप काम कर सकते हैं 800 रुपए के आसपास में, यानी यहां से लगभग 45 रुपए के ऊपर का 45 रुपए के आसपास का टारगेट बनता हुआ और फार्मा में मिल सकता है। 755 के आसपास में बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है आपको तो स्टॉप लॉस आप 740 के आसपास में रख सकते हैं। यहाँ पे 730 कर लीजिए, 740 बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा तो 730 के आसपास में एक बार स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करिए। सेकेंड स्टॉक ल्यूपिन, फॉल एंड फॉल के बाद में संभलने की कोशिश। यहां पे अगर बाइंग करनी है तो कंडीशनल बाय की बात हो रही है। 989 के ऊपर यानी 990 के ऊपर मिला तो ही बाय करना है, उसके पहले बाय नहीं करना है। अगर 990 पे आपको मिलता है बाय करने के लिए, टिकता है मार्केट वहां पे, तब बाय करना। ऐसा नहीं कि इंट्राडे में 992 लगा दिया और हमने बाय कर लिया उसे। 960 के आसपास का स्टॉप लॉस लगेगा एंड ऊपर की तरफ जो टारगेट बनेगा वो 1050 के आसपास का बनता हुआ नजर आ सकता है। 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के लिए 60 पॉइंट का टारगेट देखने को मिल सकता है ल्यूपिन के अंदर में। सेम चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है ग्लेनमार्क फार्मा के अंदर। ग्लेनमार्क फार्मा नीचे की तरफ 511 पे अच्छा सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। बाय करना, बाय किया जा सकता है। बाय करने का जो लेवल है फिलहाल के टाइम पे आपको जो देखने को मिल रहा है ये अराउंड 533 है, तो 530 के आसपास में इसे बाय किया जा सकता है। नीचे की तरफ 510 का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। और अगर स्विंग ट्रेड के लिए आप काम कर रहे हैं तो पहला टारगेट आपके लिए 550 का होगा, 550 एंड देन उसके बाद में 580
का टारगेट के लिए तीनों में काम किया जा सकता है, ग्लेनमार्क में काम किया जा सकता है। अगर मुझसे ये पूछा जाए कि ये तीनों में से कौन सा स्टॉक में ज्यादा मैं प्रीफर करूंगा, तो मैं ग्लेनमार्क को ज्यादा प्रीफर करूंगा। क्यों? क्योंकि ग्लेनमार्क का स्ट्रक्चर थोड़ा ठीक लग रहा है, मैं कंपैरिजन में बता रहा हूं। सो अगर आप नजर डालें ऑरो फार्मा को, तो ऑरो फार्मा ऊपर से काफी नीचे गिरते समय जो उसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 800, उसे तोड़ के नीचे की तरफ आ गया। ल्यूपिन की बात करिए, ल्यूपिन भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट 990 के आसपास उसके नीचे काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं ग्लेनमार्क फार्मा के बारे में बात करूं, तो ग्लेनमार्क फार्मा का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो लगभग आप 500 के आसपास में, 500 के आसपास में, 500 480 के आसपास वो तोड़ते हुए नजर नहीं आया। इनफैक्ट 440 के पास में भी बढ़िया सपोर्ट है, जहां से ब्रेकआउट हुआ था वो भी तोड़ते हुए नजर नहीं आया। सो इसके स्ट्रक्चर थोड़े पॉजिटिव दिख रहे हैं अभी, इसलिए ग्लेनमार्क में मैं काम करना पसंद करूंगा। दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेटिव डेटा एंड फ्यू स्टॉक्स। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।